कभी बताए नहीं। सुमित्रा वो माँ है जो राम को बेटा नहीं, राम को भगवान मानती है। अब विचार करना, तो मिलने क्यों नहीं गए? तो मैं प्रार्थना करो, औपचारिकता की भावना संसार के रिश्ते में होती है, पर भक्त और भगवान के रिश्ते में कभी औपचारिकता नहीं होती। राम जी को पूर्ण विश्वास है कि सुमित्रा मुझे पुत्र नहीं मानती, मुझे भगवान मानती है, और मैं उसके पास ना जाऊंगा तो वो नाराज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भक्त की पहली पहचान है, भक्त कभी भगवान को दोष नहीं देता कि तुमने ये किया, मेरे साथ गलत किया, नहीं, ये उसकी पहचान है साहब। और दूसरा प्रश्न बनता है, तो लक्ष्मण को क्यों भेजा, यहीं से क्यों नहीं ले गए? तो एक प्रश्न है साहब, लक्ष्मण का समर्पण बड़ा विशाल था। राम जी ने सोचा कि मेरे भाई के जीवन में समर्पण का अहंकार ना आए, इसलिए मैं सबसे पहले इसको इसके माँ के पास भेजता हूँ। जब ये अपने माँ के समर्पण को, माँ के प्रेम को मेरे प्रति देखेगा, तब इसे पता चलेगा भक्ति होती क्या है, समर्पण होता क्या है। और साहब जब लक्ष्मण माँ के पास गए ना, लक्ष्मण जी को लगा कि सुमित्रा माता मुझे शायद ना जाने दे तो मैं क्या करूंगा। तो जाई जननी पग नाय माथा, मन रघुनंदन जानकी साखा। मन राम जी के पास छोड़ा, शरीर लेकर के माँ के पास गए। माँ सुमित्रा ने पूछा, लक्ष्मण तू तो मेरा बेटा है, रो क्यों रहा है? इतना वीर योद्धा होकर के लक्ष्मण जी ने कहा, माँ राम जी वन को जा रहे हैं और राम जी ने कहा है तू भी मेरे साथ चल। बोले तू भी मेरे साथ चल, तो मैं तुमसे आज्ञा लेने आया हूं। साहब जैसे ही ये शब्द मां ने सुना, तुलसी ने सुमित्रा के चरित्र का वर्णन प्रारंभ किया। मैं ज्यादा तो समय 2-3 मिनट में बोलूं उन बातों को। कभी कभी अवसर होना तो एक एक पात्र पर 9-9 दिन विचार हो मानस के, तब कहीं पार। हर बार मुझे मेरे यजमान श्री बड़े प्रिय मामराज जी हर बार बोलते, महाराज जी इस बार पूरी कथा सुना दीजिए। मैं करूं क्या साहब, पूरी होती ही नहीं। हाँ, कोटि कलप लग जाही न गाए, जब गोस्वामी ने पूरी नहीं गा पाया तो हम और आप क्या गाएंगे साहब। सुमित्रा माँ ने लक्ष्मण से कहा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा ना मैं माँ राम जी के साथ जाना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन पहला शब्द माँ सुमित्रा का, लक्ष्मण अगर राम बन को जा रहे हैं, जो सिया राम संग बन जाही, अवध तुम्हारे कार्य कछुना। पहला शब्द ये वो माँ है साहब। जैसे ही माँ ने सुना, माँ कहती अगर राम बन को जा रहा है और सीता बन को जा रहे हैं तो तुम मेरे पास क्यों आए, तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं। लक्ष्मण जैसे ही सुने, लक्ष्मण हिल गया साहब। जिस माँ को मैं सोच रहा था कि ये रोकेगी, वो माँ क्या निकली। हाँ? और दूसरा शब्द साहब, लक्ष्मण से मां सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण पुत्र, देखिए राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा ना कि गुरु पितु मातु मैं किसी को नहीं जानता, आप ही मेरे हो। और शास्त्र का एक लेख है, कोई राइटर किसी बात को लिखता चला जाए वो प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी कब तक, जब तक उससे बड़ा कोई बुद्धिजीवी उसे पढ़ करके अपना सिग्नेचर न करे उसमें कि हाँ ये सही है। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने राम जी से कहा कि तुम मेरे माता पिता हो, बाकी कोई नहीं। और मैं आपको प्रमाण दूं,
माँ सुमित्रा वहां नहीं थी, लेकिन सुमित्रा ने दूसरे शब्द में लक्ष्मण से कहा, बेटा जो शब्द तू राम से बोल रहा था कि गुरु पितु माँ तू न जानो काहू, तो तेरी माँ कहती है तात तुम्हारो मातु बैदे। तेरी माँ सीता है, मैं नहीं हूं, और पिता राम सब भांति सने। तेरे पिता राम है और तुम कहां बनो सब भांति सुपासु, संग पितु मातो राम सिया जा। इतनी बड़ी बातें कहा साहब। सुमित्रा ने कहा, बेटा घबरा मत, बन को खुशी से जा। क्यों? बोले दुख तो राम को होना चाहिए कि राम अपने माँ बाप छोड़कर जा रहा है, पर तू तो अपने माँ बाप के साथ जा रहा है। हा? तुम कहा बन सब भांति सुपासु, संग प्रिय माँ तू प्राण राम सिया जासु। जिसके माता पिता राम सीता हो, उसको दुनिया में दुख कहां हो सकता है। और इतना ही नहीं साहब, सुमित्रा इतना कहते हुए रो पड़ी महाराज। और जैसे ही रो पड़ी ना, लक्ष्मण ने मां से कहा, मां मैं तो अंधकार में भटक गया था, पर तू तो मेरी गुरु बन गई है। मैंने सोचा था प्रीत के कारण रोकेगी, पर जैसे कोई भटका हुआ साधक हो और सदगुरु उसका हाथ पकड़ के उसे प्रकाश में ले आए। पर मां ये बताओ, आज्ञा तो दे रही हो, पर तुम रो क्यों रही हो? और जैसे ये शब्द कहा ना महाराज, सुमित्रा ने कहा, बेटा दुनिया में भारत देश की जितनी भी माँ है, जब अपने किसी बच्चे का पालन करती है ना, बच्चा छोटा होता है तो हर एक माँ का एक सपना होता है। बच्चे को कहती, बच्चे को देख देख करके सोचती है मेरा बेटा बड़ा हो करके, कोई माँ सोचती है मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा बड़ा हो करके दुनिया में नाम करेगा, मेरा बेटा बड़ा हो करके बड़ा अधिकारी बनेगा। हर एक माँ का ये सपना होता है, और जब उसका बेटा उसका सपना पूरा करता है तो उस माँ के प्रेम के आंसू आते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तो क्या राम जी का बन जाना ये आपका सपना था? सुमित्रा ने कहा, नहीं बेटा साहब। सुमित्रा ने आज प्रकट किया, बोले पुत्र जानते हो आज मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। क्या? बोले जिस समय हमारे कोई संतान नहीं थी ना, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया था, और यज्ञ में जब अग्नि नारायण ने प्रसाद दिया, लेख मिलता है कि राजा दशरथ प्रसाद लेकर राजभवन में आए तो आधा कौशल्या को दिया, आधा कैकेयी को दिया। और तुलसी ने लिखा सुमित्रा भी वहीं खड़ी थी, पर महाराज दशरथ ने अपने हिस्से अपने हाथ से सुमित्रा को प्रसाद नहीं दिया। मेरे भाई बहन, कैकेयी और कौशल्या को प्रसाद देकर चले गए, लेकिन कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। माता कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी ने देखा कि सुमित्रा उदास है, तो इन दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्से से आधा आधा निकाला और सुमित्रा को दे दिया। और ये दोनों देवियों ने उस समय कहा था कि सुमित्रा तू उदास मत होना, हमें तो एक एक हिस्सा मिला है, तुझे 2 हिस्सा मिल रहा है। और इन दोनों देवियों ने कहा था कि भगवान करे तेरे 2 बेटे हो जाए। और मैं निवेदन करूं साहब, सुमित्रा कहती पुत्र जब इन 2 देवियों ने मुझ पर उपकार किया था, मुझे कहा था प्रसाद देकर तेरे 2 संतानें होंगी, तो मैंने संकल्प लिया था कि आपके इस उपकार से अगर मेरे 2 पुत्र होंगे तो एक बेटे को मैं तेरे बेटे का दास बनाऊंगी और एक बेटे को मैं तेरे बेटे का दास बनाऊंगी। साहब, सुमित्रा मानस की वो पात्र है जो कभी किसी से कुछ मांगना नहीं जानती। इस माँ ने सबको देना सीखा है। केवल एक बेटा राम का दास बनकर के रह गया और एक बेटा भरत का दास बनकर के रह गया।
सुमित्रा कहती है आज मेरा सौभाग्य है, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं निवेदन करूं ज्यादा बातों पर ना जाएं हम, कभी ईश्वर चाहेगा तो हम लोग गहराई में जाएंगे सुमित्रा के। सुमित्रा ने लास्ट में एक शब्द कहा, लक्ष्मण जाओ बेटा सिया